दोस्तों, भले ही बीजेपी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, भले ही बीजेपी इस सच को स्वीकार करे या ना करे, ये एक सच है जो संसद में आज दिखाई दिया कि सत्ता पक्ष का एक छत्र राज जो पिछले 10 सालों में संसद के अंदर दिखाई देता था, अब वो नहीं दिखाई देगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता जो अपने सांसदों की फौज लेकर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं संसद के अंदर, अब सरकार की भी समझ में आ गया है कि विपक्ष से बात कर लेना ही उसकी सेहत के लिए ठीक होगा। और अब खबरें आ रही है दोस्तों कि स्पीकर के पद को लेकर, जी हां, लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर कांग्रेस पार्टी से संपर्क किया है सत्ताधारी दल बीजेपी ने। आखिर क्यों बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से इस पूरे मामले में संपर्क किया और वो कौन सी शर्त है जो कांग्रेस ने बीजेपी के समक्ष रखी है, बीजेपी के सामने रखी है, ये सब कुछ तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूँ इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के जरिए। दोस्तों, इंडिया टुडे के इस आर्टिकल के जरिए बहुत सी वो बातें साफ होती हैं जो पिछले कई दिनों से मैं आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, जेडीयू ने तो पिछले कई दिन पहले ही एक तरह से बयान देकर बीजेपी की मुसीबत कम कर दी कि हमें बीजेपी के लोकसभा स्पीकर से कोई आपत्ति नहीं है, अगर बीजेपी अपना लोकसभा स्पीकर उतारती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो जेडीयू का बयान आया था, ये दरअसल बीजेपी ने दबाव डाला था जेडीयू पर कि वो इस तरह का बयान दे। क्यों? क्योंकि अब तक टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं लोकसभा स्पीकर के लिए। तेलुगु देशम पार्टी अब भी लोकसभा स्पीकर अपना होने या फिर एनडीए के सहयोगी दलों का होने को लेकर जोर दे रहा है। हालांकि ये आर्टिकल ये भी कहता है कि तेलुगु देशम पार्टी ने एक तरह से प्रस्ताव रखा है, कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि आप हमारा ही लोकसभा स्पीकर बनाए, लेकिन टीडीपी चाहती है कि ऐसा अगर हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। वाजपेयी सरकार के दौरान एग्जैक्टली यही माहौल था दोस्तों। वाजपेयी की जो सरकार थी वो भी गठबंधन की सरकार थी और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ऐसे ही समर्थन कर रही थी वाजपेयी सरकार को, और उस वक्त टीडीपी का लोकसभा स्पीकर बना था। लेकिन तब से लेकर अब तक की बीजेपी में बहुत फर्क आ गया है और अब सहयोगी दल अगर इस बात को लेकर, खास तौर पर टीडीपी अगर इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है, तो क्या बीजेपी ने इसकी काट कांग्रेस के पास जाकर निकाली है? दोस्तों, इंडिया टुडे का यह आर्टिकल बताता है कि कांग्रेस पार्टी से संपर्क किया है बीजेपी ने कि आप हमारे लोकसभा स्पीकर का जो भी हम कैंडिडेट उतारेंगे उसका समर्थन कर दीजिए। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने गए थे, तब भी शिष्टाचार मुलाकात कही गई थी, लेकिन तभी ये जानकारी आई थी सूत्रों के हवाले से कि एक तरह से सरकार का एक मैसेज लेकर गए थे किरण रिजिजू कि आप हमारे लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट का समर्थन करें, अपना कैंडिडेट ना उतारें। क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबरें चली थी और हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो कि अगर लोकसभा स्पीकर कोई ओम बिरला जैसा हुआ, जिनके नाम पर काफी हद तक सहमति बनती दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अब आंकड़े इंडिया गठबंधन के लिए हैं कि नहीं है, वो अपना उम्मीदवार अगर उतारता है और चुनाव होता है लोकसभा स्पीकर का, तो उसमें वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तो बात की बात है। लेकिन अगर उसने उम्मीदवार भी उतार दिया तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल होगी। बीजेपी फ्लो टेस्ट से पहले ऐसी किसी भी तरह की मुश्किल से, किसी भी तरह के मैनेजमेंट से बचना चाहेगी। तो बीजेपी ये चाहती है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी उसके लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट का समर्थन कर दे, और कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो बाकी दलों को भी वो अपने साथ ले सकती है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्त रख दी है। हम देखेंगे कि आपका कैंडिडेट कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला, उनको लेकर बहुत सी शिकायतें थी। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष के दौरान ही, जब वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस दौरान रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए। इसलिए ओम बिरला के कामकाज से वैसे भी विपक्ष के सांसद बहुत खुश नहीं है, विपक्षी पार्टियां बहुत खुश नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने एक और शर्त रखी है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि अगर आपको स्पीकर चाहिए तो कोई बात नहीं, तो डिप्टी स्पीकर का पद हमको दीजिए। और कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की शर्त रख रही है दोस्तों, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इससे पहले भी गठबंधन की सरकारों में ऐसा होता रहा है कि जो स्पीकर का पद है वो अमूमन सरकार अपने पास रखती है। जब यूपीए की सरकार थी तो भी स्पीकर का पद अपने पास ही रखा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है वो अमूमन विपक्ष के पास जाता है। और अब तो संख्या बल भी है विपक्ष के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम इतनी संख्या बल तो है कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष रख सकती है, तो वही शर्त भी रख सकती है। और ये शर्त रखी गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी के समक्ष कि एक, हम देखेंगे कि आपका जो कैंडिडेट है लोकसभा स्पीकर के तौर पर वो कैसा है।
दूसरा, अगर आपको लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए तो हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जो कि एक विपक्ष के पार्टी के तौर पर हमारा जिस पे अधिकार बनता है। तो अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या बीजेपी इन दो मांगों को मानती है, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि अगर कांग्रेस पार्टी भी उसके लोकसभा स्पीकर के लिए मान गई और जेडीयू तो पहले से ही मानी हुई है, तो टीडीपी पर भी एक तरह से वो दबाव बना लेगी। देखिए, मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि जो गठबंधन की राजनीति होती है और जो पार्टियों के बीच बातचीत होती है ना, वो हथौड़े और शीशे की तरह नहीं होती है कि दे मारा और शीशा भरभरा कर गिर गया। कई बार एक पार्टी पर दबाव बनाने के लिए दूसरी पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी पार्टी से बातचीत करने के लिए तीसरी पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है। गठबंधन की राजनीति में ऐसे ही काम चलता है। तो बड़ा सवाल यह है कि अब बीजेपी को दो बातें तो समझ में आ गई। एक, लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट को लेकर उसको अब मंथन करना पड़ेगा, और अब खबरें आ रही कि हो सकता है कि कल वो अपने लोकसभा स्पीकर के नाम का ऐलान कर दे, क्योंकि परसों तो लोकसभा स्पीकर को चुना ही जाना है और कल शाम तक तमाम सांसदों के शपथ ग्रहण का काम भी हो जाएगा। तो हो सकता है कल तक ये नाम सामने आ जाए कि कौन कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है, और अगर उस कैंडिडेट से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं होती है तो बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष तैयार है ऐसे किसी कैंडिडेट के लिए। यकीन मानिए, अगर ऐसी कोई खबर होगी जिसमें विपक्ष की तरफ से अपने कैंडिडेट उतारने की चर्चाएं हैं, तो नाम भले ही ना आ रहा हो, लेकिन काफ़ी हद तक विपक्ष के बीच भी ये सहमति बन गई होगी कि अगर उतारना ही पड़ा कोई नाम लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट के तौर पर, चुनाव करवाने ही पड़ जाए, तो फिर कौन होगा। तो इसको लेकर सहमति ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में बन गई होगी। लेकिन नाम क्योंकि अभी तक सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं आया है, तो नाम इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन अभी देख रहा है कि आप किसको आगे करते हैं, उसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन अपना तैयार करेंगे। तो अब जो गेंद है दोस्तों, काफी हद तक सरकार के एक्शन और कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन पर है। सरकार कैसा कैंडिडेट उतारती है उससे तय होगा कि लोकसभा स्पीकर का वाकई में चुनाव होगा कि नहीं होगा। और अगर सरकार ओम बिरला जैसा ही कैंडिडेट उतारती है तो आप यकीन मानिए ये बहुत संभव है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चुनाव फेस करना पड़ जाए बीजेपी को, क्योंकि अभी बीजेपी को जाहिर तौर पर इस तरह की किसी भी असहज करने वाली स्थिति से वो बचना चाहेगी। दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि उसने ऐसा कोई कैंडिडेट उतारा बीजेपी ने जो इंडिया गठबंधन को या विपक्ष के लोगों को भी सुहाता है, तो भी डिप्टी स्पीकर का पद तो एक तरह से कर्टसी के तौर पर देना पड़ेगा सत्ताधारी दल को या फिर बीजेपी को या एनडीए को। तो यहाँ पर हर लिहाज से कोई एक जो मनमानी, जिस तरह की मनमानी चलती रही बीजेपी की, वो अब बंद है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए कि बीजेपी की 300 प्लस सीटें आ जाती तो अब तक स्पीकर के नाम का ऐलान हो चुका होता। ऐसा नहीं होता है कि स्पीकर के नाम के ऐलान में इतनी देरी लगती है। स्पीकर के नाम के ऐलान में मंथन हो रहा है, नाम पर जाहिर तौर पर चर्चा हो रही होगी, और अगर इंडिया टुडे की ये खबर सही है और वाकई में विपक्ष को रीच आउट किया गया है, कांग्रेस को रीच आउट किया गया बीजेपी द्वारा कि भैया आप हमारे नाम को समर्थन दीजिए ताकि हम अपने सहयोगी दल पर भी दबाव डाल सके, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि टीडीपी पर दबाव डालने के लिए, अपने सहयोगी दल पर दबाव डालने के लिए वो मान जाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से बात करनी पड़ रही है बीजेपी को, जो कि अच्छी बात है। लोकतंत्र में ऐसे ही काम होता है। इसीलिए मैं हमेशा से मानती हूँ दोस्तों कि हमारे देश का जो मिजाज है ना, उसके लिए गठबंधन की सरकारें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकारें या प्रचंड बहुमत की सरकारें होती तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर उनसे कोई सवाल पूछने वाला होता नहीं है। अब सरकार के पास अपने सहयोगियों के अलावा अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो बीजेपी को संसद के अंदर, संसद के बाहर विपक्ष की ज़रूरत होगी तो विपक्ष से बात भी करेगा, अपने सहयोगियों से भी बात करेगा, और यही तरीका है सरकार चलाने का, देश चलाने का, संसद चलाने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो कांग्रेस पार्टी ने दो शर्तें रखी हैं कि हम आपका कैंडिडेट देखेंगे कि आपका कैंडिडेट कैसा होता है लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, दूसरा डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है कांग्रेस पार्टी ने, क्या ये दोनों ही मांगे कांग्रेस पार्टी की पूरी कर पाएगा सत्ताधारी दल? और अगर ऐसा होता है तो ये एक पहली बड़ी जीत के तौर पर विपक्ष की संसद के अंदर दिखाई देगी, जो पिछले 10 सालों में नहीं दिखी थी। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।